नमस्कार, गुरु प्रणाम। मैं अभिज्ञात गुरु प्रेरणा की इस नई कड़ी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। संसार के हर धर्म में इंसान के मन में यह शिक्षा बिठा दी गई है कि इंसान जैसे कर्म करता है वैसा ही वो भोगता है, चाहे जीते जी भोगे या मरने के बाद या फिर अगले जन्म में। हम अपने कल के लिए अपने आज का बलिदान कर देते हैं, ये जाने बगैर कि जिस शिक्षा को हमने आधार माना है वो सही है भी या नहीं। संसार में तुमने देखा होगा, इस सीख को मानते हुए जो मनुष्य जीवन जीता है वो बेचारे की भांति अपने ऊपर अत्याचार को अपने कर्मों का फल मान के जीता चला जाता है। वहीं ये कर्म का सिद्धांत ना मानने वाला आदमी किसी का हक मार के, अत्याचार करके, अपने सुख को इकट्ठा करके आनंद के साथ जीवन बिताता है। जबकि कर्म का सिद्धांत मानने वाला व्यक्ति इसी विश्वास के साथ जीता है कि एक दिन उसे बुरे आदमी के कर्मों का हिसाब होगा और उसे सजा मिलेगी, चाहे इस लोक में नहीं तो मरने के बाद। पर यदि ऐसा हो कि किसी के कर्मों का हिसाब रखा ही नहीं जा रहा हो, परमात्मा सिर्फ यही हिसाब में रख रहा हो कि जो जीवन आपको दिया गया है क्या आपने उसे उत्साहपूर्वक जिया है। जैसे किसी ने उपहार के रूप में तुम्हें कुछ दिया हो और तुमने उस उपहार का आनंद लिया हो। इस संबंध में 3 बौद्ध भिक्षुओं की कहानी याद आती है, जो कभी कुछ बोलते नहीं थे पर मौन भी नहीं रहते थे, बस जोर जोर से हंसते रहते। जिस भी गांव से गुजरते तो हंसते हुए, इठलाते हुए, नाचते हुए वहां से गुजरते। जो भी उन्हें देखता वो भी अपना सब कुछ भूलकर उनके साथ हो लेता, नाचने लगता, हंसने लगता, झूमने लगता, इठलाने लगता। ऐसा कोई साधु, कोई भिक्षु, कोई पैगंबर पहले कभी किसी ने देखा नहीं था। इसीलिए बाकी भिक्षु उनसे जलते भी थे, क्योंकि वो सब पुराने ढर्रे पर चल रहे थे कि कोई व्यक्ति उनके पास अपना दुख लेके आएगा और वो उसे अपना प्रवचन सुना के उसे अपने नियमों पे चलने के लिए विवश कर देंगे और वो वैसे ही करेगा और इससे उनका नाम होगा। पर इन 3 भिक्षुओं ने उनकी दुकान खतरे में डाल दी थी। ये ना कोई शिक्षा देते, ना कोई रास्ता बताते, बस खुद मस्ती में झूमते, खिलखिलाते जाते और साथ में लोगों को भी अपने में शामिल कर लेते और लोग भी कुछ देर उनके साथ झूम के अपना दुख भूल जाते। तुमने भी महसूस किया होगा कि जब तुम किसी बच्चे को खिलखिला के हंसते हुए देखते हो तो कुछ देर के लिए अपनी परेशानियां भूल के मुस्कुराने लगते हो। भिक्षुओं को ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक बार उन 3 भिक्षुओं में से कोई एक भिक्षु बीमार पड़ गया। अब उन भिक्षुओं का साथ में दूर दूर गांव में जाना अब कम हो चुका था। वो बीमार भिक्षु लेटा रहता और बाकी 2 आसपास गांव में जाते, उसके लिए कुछ भिक्षा मांग के ले आते। पर उस भिक्षु की बीमारी ऐसी थी कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस बात से उन तीनों में कोई चिंता तो नहीं थी, क्योंकि जीवन और मृत्यु के खेल से डरना वो बहुत पहले छोड़ चुके थे और अभी तक जो जीवन वो जीते आए थे वैसा जीवन आज से पहले कभी किसी ने नहीं जिया था। सोचो, तुम्हें एक दिन भी ऐसा जीने को मिल जाए जब तुम अपनी परेशानियां, सभी बंधनों से मुक्त हो और तुम सिर्फ खुद के लिए जी रहे हो, तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। जैसे जैसे समय निकलने लगा उस भिक्षु की तबीयत और खराब होने लगी। अब ये बात दूर दूर तक पहुंच गई थी कि उस भिक्षु का अंत समय नजदीक है। लोगों में दुख की लहर दौड़ गई। वो सोच रहे थे कि अपनी मस्ती में लोगों का दुख दूर करने वाला वो भिक्षु आज स्वयं मौत के इतना करीब है। कुछ लोग ये देखने के लिए उत्सुक भी थे कि कम से कम अब तो वो भिक्षु अपना स्वभाव छोड़ के हंसना और जीवंत रहना बंद कर दिया होगा और जैसे हर कोई मृत्यु के सामने देख के रोता है, घबराता है, भयभीत रहता है, वैसे ही वो भी घबरा रहा होगा। ऐसा उसे किसी ने नहीं देखा था, तो कुछ लोग इसी आशा में भी उसे देखने पहुंच गए। अब गांव के बाहर लोगों की रोज भीड़ लगने लगी, पर लोग ये देख के चकित थे कि ये तीनों भिक्षुओं ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा था। वो तीनों आपस में एक दूसरे को देख के बस हंसते ही जाते। शिकन की एक झलक भी नहीं थी उनके माथे पे। वो समय भी आ ही गया जब उस भिक्षु को लगा कि वो अब नहीं बचेगा। उसने अपने दोनों भिक्षुओं को पास बुलाया और हंसते हुए, लड़खड़ाती हुई आवाज में उनसे कहने लगा कि मेरे जाने के बाद मुझे दिन में नहीं बल्कि रात में ही जला देना, यही मेरी अंतिम इच्छा है। ऐसा लगभग हर धर्म में मान्यता है कि क्रियाकर्म सूरज के ढलने के बाद नहीं किया जाता, चाहे सुबह का इंतजार क्यों ना करना पड़े।
पर उस भिक्षु की ये इच्छा थी तो सबने मान ही ली। कुछ देर बाद भिक्षु ने प्राण छोड़ दी और सारा गांव शोक में डूब गया। मृत्यु के बाद भी वो भिक्षु के चेहरे को देख के ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी वो मुस्कुरा ही रहा था। उसके साथ ही दोनों भिक्षुओं ने उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी की। अभी भी उन दोनों के चेहरे पे दुख नहीं था, पर इस खबर से बाकी सभी लोग बड़े दुखी थे। तुमने भी महसूस किया होगा कि जीवन में परिपूर्ण, हंसमुख, सदा खुश रहने वाले व्यक्ति जब मर जाता है तो लोगों को उसकी याद बहुत आती है और वो उसकी याद में दुखी हो जाते हैं। बस वैसा ही उस भिक्षु के साथ हुआ। लोग दूर दूर से उसके अंतिम दर्शनों को जुटने लगे। उस भिक्षु के मृत शरीर को सारे विधि विधान पूरे करके चिता पे लिटाया गया और उसे अग्नि के हवाले कर दिया गया। अपने प्रिय भिक्षु को जाते देख लोगों की रुलाई छूट गई, पर अचानक भिक्षु की चिता से आतिशबाजी निकलने लगी और इधर उधर फैलने लगी। कहीं फूलझड़ी सी छूटती तो कहीं रंग बिरंगी रोशनी निकलती। कोई आतिशबाजी आकाश में जाके हर कोने को प्रकाश से भर देती तो कहीं धमाके का शोर लोगों को चौंका देता। और इन सब के बीच वो दोनों भिक्षु उस चिता के इर्द गिर्द हंसते हुए उछल रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे, खिलखिला रहे थे। दरअसल उस भिक्षु ने अपने दोनों भिक्षु भाइयों को अपनी चिता में आतिशबाजी रखने को कह दिया था, क्योंकि वो लोगों को यही संदेश देना चाहता था कि जिस तरह जीवन उन्होंने उल्लास के साथ जिया, वैसे ही मृत्यु पर भी उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए और उसे भी उल्लास के साथ ही एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इस तरह से उस भिक्षु की इच्छा पूरी तो हुई। उस आतिशबाजी को देख के लोग हंस तो रहे थे, पर उनकी आंखों में ऐसे बौद्ध भिक्षु से बिछड़ने के आंसू भी थे। जीवन कल पे नहीं चलता, क्योंकि कल पे तुम्हारा कोई वश नहीं। जीवन आज पे चलता है। जिसने अपना आज जी लिया वो अपना कल जी ही लेगा, पर जिसने अपने आज को दुखों के हवाले कर दिया उसका कल धूमिल हो जाएगा। तो ये आज की प्रस्तुति थी। अगर ये आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चर्चावान लगे तो अपने मित्रों के साथ इसकी चर्चा कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे इतना आदर और प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु प्रणाम।